जैसा कि दोस्तों आज का थंबनेल देख करके ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ और आज मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ऐसे कोई भी हमारे वीडियो एडिटिंग करने वाले बंधु नहीं होंगे जिनको कभी न कभी नकली पेन ड्राइव से पाला ना पड़ा हो। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये क्लियर करके बता दूंगा कि ओरिजिनल संडिस्क की पेन ड्राइव और डुप्लीकेट संडिस्क की पेन ड्राइव को आप कैसे पहचानेंगे और कैसे जानेंगे, ये आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो एडिटिंग करते हैं, ऐसा शायद ही कोई बंदा बचा होगा जिसके हाथ में आज तक नकली पेन ड्राइव ना मिली हो और वो नकली पेन ड्राइव की वजह से परेशान ना हुए हो। प्रॉब्लम क्या क्या आती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लोकल पेन ड्राइव दोस्तों, और जब भी आप उस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट करना चाहेंगे NTFS पे, दोस्तों वो NTFS पे कई बार फॉर्मेट नहीं होता है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। ओरिजिनल पेन ड्राइव रहेगी तो तुरंत फॉर्मेट हो जाएगी, जबकि लोकल बहुत सारे ऐसे पेन ड्राइव है जो आप लोगों ने देखा होगा कि NTFS पे अगर फॉर्मेट पे आपने लगा दिया तो वो फंस जाएगा, फॉर्मेट नहीं होगा। दूसरा लक्षण मैं उस पेन ड्राइव का बता दूं दोस्तों, अगर कोई मटेरियल आप उसके अंदर अगर कॉपी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपका उस पेन ड्राइव के अंदर कॉपी होने में। यानी कि दोस्तों अगर आपका लेटेस्ट वाला पेन ड्राइव है यानी कि 3.0, तो कम से कम 9 से लेकर के 11 की स्पीड पे चलना चाहिए। 9 MB पर सेकंड से लेकर के 11 MB पर सेकंड। और अगर आपका पुराना वाला पैकेट है तो 3 MB से लेकर के 7 MB तक की स्पीड देनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुराना पैकिंग और नया पैकिंग ये क्या है। दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। अभी जो आप डिस्प्ले पे इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये नई वाली पैकिंग है। इसकी स्पीड तकरीबन 9 MB से लेकर के और 13 से 14 MB तक आपकी स्पीड देगी कॉपी पे। नकली पेन ड्राइव मार्केट में बढ़ जाने के कारण संडिस्क कंपनी ने अपना नया पैकिंग लॉन्च किया था अभी कुछ ही दिन पहले, जबकि दोस्तों उससे पहले ये वाली पैकिंग आ रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। और ये पुरानी वाली पैकिंग है। इसकी स्पीड पहले वाले जो पेन ड्राइव मैंने दिखाई है उसके तुलना में लगभग आधा के बराबर है। दोस्तों एक जरूरी चीज मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप पेन ड्राइव खरीदने गए हैं और अगर आपको दुकानदार ये वाला पेन ड्राइव दे रहा है जो कि अभी आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, तो ये पेन ड्राइव आपको नहीं लेना है। बेशक उस दुकान को छोड़ करके दूसरे दुकान से लें, पर ये वाला पेन ड्राइव आपको नहीं लेना है। कारण क्या है दोस्तों कि इस पेन ड्राइव की स्पीड बहुत कम है। जो डेटा उसमें आधा घंटा में कॉपी होगा वो डेटा इसमें 1 घंटा प्लस आपका टाइम ले लेगा। अब बात रही दोस्तों कि इन दोनों में से असली कौन है और नकली कौन है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये दोनों ही ओरिजिनल पेन ड्राइव है। बस फर्क इतना ही है कि ये नई वाली पैकिंग है और ये वाली पैकिंग जो आप देख रहे हैं ये पुरानी वाली पैकिंग है। पर जो लोकल पेन ड्राइव आती है दोस्तों, जिसको हम डुप्लीकेट पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, सेम इस पैकिंग में पहले आ रही थी, जबकि कंपनी ने चेंज करके अपना रैपर और नया रैपर ये वाला लॉन्च किया। अभी इस वाले रैपर में भी आने लग गया है लोकल पेन ड्राइव। दोस्तों हम बात करेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो पेन ड्राइव असली है या नकली। कुछ बारीकियां हैं दोस्तों जिसको अगर आप अपने दिमाग में बिठा लें तो आप कभी भी लोकल पेन ड्राइव खरीदने से बच जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप पेन ड्राइव हमेशा ही अपने पीसी में लगाते होंगे डेटा कॉपी करने के लिए, मतलब कि प्लग इन करते होंगे चाहे आगे के पोर्ट में या पीछे के पोर्ट में। मैं बता दूं दोस्तों कि ज्यादातर लोग आगे के ही पोर्ट में पेन ड्राइव को लगा करके अपने पीसी में कॉपी करते हैं। अगर आपको पेन ड्राइव पे संदेह है और आप पेन ड्राइव की पैकिंग खोल चुके हैं, तो मैं बता दूं दोस्तों कि जब भी आप अपना पेन ड्राइव पीसी में प्लग इन कर रहे हैं यानी कि कॉपी करने के लिए आप उसे लगा रहे हैं, तो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि जो आप पेन ड्राइव लगा रहे हैं वो पहले जो पेन ड्राइव आप लगाते थे उससे ज्यादा टाइट अंदर जा रहा है क्या, यानी कि बहुत ज्यादा जाम है क्या। पीसी में प्लग इन करने पे बहुत ज्यादा जाम जाएगा और बहुत आसानी से, जैसे कि आप चाहें कि इसको हम प्लग इन कर लें बिल्कुल हल्के हाथ से, तो ये जल्दी प्लग इन नहीं होती है। दूसरी पहचान दोस्तों कि जब आप पैकेट से पेन ड्राइव को बाहर निकालेंगे तो ये जो प्लास्टिक का कवर है इसको ही देख करके आपको लगेगा कि जो आज तक आपने पेन ड्राइव खोला है उससे कुछ इसकी क्वालिटी अलग है। बात करें हम रैपर की दोस्तों, तो ये जो रैपर है जितना फ्रेश आपको ओरिजिनल पेन ड्राइव की रैपर दिखेगी, थोड़ा सा कलर में आपको वो डिफरेंस दिखेगा। यानी कि अगर ये ज्यादा कत्थई है यानी कि डार्क है तो वो थोड़ा सा आपको लाइट कलर में दिखाई देगा। बात करें दोस्तों उसकी लिखावट की, तो उसकी लिखावट जितना छोटा ये लिखा गया है और जितना फ्रेश आप देख पा रहे हैं, आप गौर करेंगे दोस्तों तो लोकल पेन ड्राइव पे ये जो लिखावट है ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा धुंधला ब्लरी टाइप का है और स्याही फैल रही है, आपको इस तरीके का देख करके महसूस हो जाएगा। अगली पहचान दोस्तों कि आपके पेन ड्राइव के ऊपर जितना भी कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल जो क्लियर दिख रहा है, ये ओरिजिनल पेन ड्राइव है। लोकल पेन ड्राइव पे आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा और फॉन्ट चेंज रहेगा, यानी कि जो फॉन्ट से ये लिखा गया है हल्का सा उसका फॉन्ट मोटा रहता है और स्याही भी हल्की सी फैली रहती है।
अगले पहचान की बात करूं दोस्तों, तो पेन ड्राइव के अंदर की जो पीसीबी होती है यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको हम अपने यूएसबी में लगाने के बाद जिससे हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो चीज है, अगर आपका पेन ड्राइव लोकल है तो ये चीज ब्लैक दिखेगा आपको अंदर का जो पीसीबी है, और अगर आपका ओरिजिनल पेन ड्राइव है तो यहाँ की जो पीसीबी है ये आपको ग्रीन दिखेगी यानी कि हरे कलर की दिखेगी। मैं ऊपर की कवर की बात नहीं कर रहा, मैं अंदर के पीसीबी की बात कर रहा, इस बात को समझ लीजिएगा। संदेह अगर अब भी आपका दूर नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो संडिस्क के टोल फ्री नंबर पे, जो कि आपको गूगल से मिल जाएगा या फिर आपको इसके पैकेट पे भी मिल जाएगी, कस्टमर केयर को फोन करके और आपका पेन ड्राइव असली है या नकली, यहाँ पे एक कोड है जिस कोड को बता करके भी आप ये क्लियर कर सकते हैं कि आपका पेन ड्राइव असली है या फिर नकली। दोस्तों ये कुछ तरीके थे जो कि आप बाहर से ही समझ सकते हैं कि ये पेन ड्राइव ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट, और एक पहचान मैं आपको और बता देता हूँ जिससे ये पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि आपका पेन ड्राइव असली है या फिर नकली। दोस्तों यहाँ पे मैं एक पेन ड्राइव खोल रखा हूँ जो कि 16 GB का है, और मैं इस पेन ड्राइव को खोल करके अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। चलिए इसकी हम टेस्ट कर लेते हैं कि वाकई में ये हमारा पेन ड्राइव असली है या फिर नकली। हम क्या करेंगे, अपने पेचकस की मदद से इसको हम खोलने का प्रयास करेंगे, और बहुत आसानी से ये खुल भी जाता है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो चिपसेट लगी है ये बड़ी चिपसेट है। मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ। ये कुछ दिखने में आपको इस तरीके का दिखेगा। पीछे की साइड भी एक छोटी सी चिपसेट लगी हुई है, और आप जब इसको पलटेंगे तो यहाँ भी आप देख पाएंगे इसमें भी एक चिपसेट लगी है, और आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस चिपसेट के ऊपर संडिस्क लिखा हुआ है, यानी कि ये संडिस्क की ओरिजिनल है। जैसा कि अब सामने आप देख पा रहे होंगे, ये एक लोकल पेन ड्राइव है और इसकी चिपसेट जो है ये आपके सामने है। और लोकल अगर आपका पेन ड्राइव होगा तो आप जब उसको खोलेंगे तो आपको इसी तरीके का चिपसेट उसमें दिखाई देगा, और अगर ओरिजिनल होगी तो जो मैंने पहले दिखाया है संडिस्क का ओरिजिनल चिपसेट उसमें दिखाई देगा। मैं दोनों चिपसेट को एक बार आपको एक साथ दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये दोनों चिपसेट कुछ इस तरीके से दिखते हैं, काफी डिफरेंस है। अगर आप देख करके पहचानना चाहें तो बहुत ही आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। दोस्तों ये तो होगी जानकारी कुछ पेन ड्राइव से संबंधित असली और नकली पहचानने की, और कुछ ट्रिक मैं और आप लोगों को देता हूं जिसको यूज करने से आप कभी भी ऐसे दुकान पे जाने से बच जाएंगे जहां पे लोकल पेन ड्राइव बिकती है। कभी भी पेन ड्राइव दोस्तों आप हमेशा कैमरे की दुकान से खरीदें, न कि मोबाइल की दुकान से। ज्यादातर मैंने ये केसेस पाए हैं कि लोकल पेन ड्राइव वही लोग बेचते हैं जो मोबाइल की सेलिंग ज्यादा करते हैं। तो जो मोबाइल वगैरह बेचते हो या मोबाइल के एसेसरीज बेचते हो, वहां से आप पेन ड्राइव कभी ना उठाएं। ज्यादातर लोग मोबाइल की दुकान से पेन ड्राइव इसलिए उठाते हैं क्योंकि यहाँ के अपेक्षा मोबाइल की दुकान पे उनको 20 से 30 रुपए प्रति पेन ड्राइव उनको सस्ता मिलता है, जबकि आप कैमरे की दुकान से जब पेन ड्राइव खरीदेंगे तो 15 से 20 रुपए आपको महंगा पड़ेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पेन ड्राइव आप 280 और 290 रुपए का 32 GB पेन ड्राइव आप दुकानदार से खरीदते हैं, सही मायने में उसकी दिल्ली में कीमत 40 रुपए है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो दिल्ली गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर जो मार्केट लगती है, वहाँ पे बहुत ऐसे दुकानदार हैं जो सड़क पे चद्दर वगैरह बिछा करके और बोरा बिछा करके 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए में पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड बेचते हैं। जिस कंपनी का आप मांगेंगे उस कंपनी का आपको वहाँ पे मिल जाएगा, चाहे आप सैमसंग का मांगे, किंगस्टन का मांगे, संडिस्क का मांगे या फिर सोनी का मांगे। अगर आपने भी ये चीज देखा है तो कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा। वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों ये चीज मैं हमेशा बताना चाहूंगा कि कभी भी पेन ड्राइव ऐसे दुकान से खरीदे जो आपका विश्वसनीय दुकान हो, जहां से आप सालों से खरीदारी करते चले आए हैं। किसी ऐसे दुकान से पेन ड्राइव ना खरीदे जिस दुकानदार को आप ना जानते हो या फिर वो दुकानदार आपको नहीं जानता है, क्योंकि अगर परिचित दुकानदार होगा तो लोकल देने से पहले एक बार सोचेगा जरूर। लेकिन अगर कोई नया दुकानदार है और जो आपको नहीं जानता है तो वो कोई भी पेन ड्राइव आपको उठा करके चेप देगा, चाहे ओरिजिनल हो या लोकल। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके इस जरूरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देता हूं दोस्तों क्वालिटी वीडियो के साथ साथ विश्वास भी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।